हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम न्यूमेरिकल को। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो आज हम लोग क्लास 11th में मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी, मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी है मूव कर रहा है, ये हमारे पास सम फॉर्मूला है। इफ ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन देन वी कैन राइट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। और भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा ए है। वेयर क्या है, यू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, भी होगा फाइनल वेलोसिटी और ए होगा एक्सीलरेशन हो जाता है। और एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। और टी क्या है, टाइम है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। if the acceleration is directed opposite to the direction of initial velocity, then acceleration is taken as negatively, but if it is directed along the direction of initial velocity, then it is taken as positive। मतलब क्या है कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी के अगर अपोजिट एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव लेंगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली हम लेते हैं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव होगा। अगर कोई बॉडी मूव करता है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसका वैल्यू क्या, उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो a का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। तो यहाँ पे v इक्वल टू u हो गया, इसका मतलब क्या होगा, a का वैल्यू जीरो हो गया। और नेक्स्ट क्या है, इफ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, s इक्वल टू vt। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड इज इक्वल टू एस एन इक्वल टू यू 2n-1/2। हम अपने थ्योरी में सारे फॉर्मूला को ड्राइव किए हैं, सभी फॉर्म को सोल्व करते हैं, ये सभी फॉर्मूले हमारे पास होने चाहिए। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन चेंज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई ट्रेन है या कोई ट्रेन है जिसका कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर, और जब वह 10 सेकेंड तक चल लेता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वो हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन दैट u इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर और v क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग पुट करेंगे, क्या होगा, इसका निकालते हैं वैल्यू मीटर पर सेकेंड में। तो क्या पुट करेंगे, 36 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60 पुट होगा 6 और 6, ये बन गया है 10 मीटर पर सेकेंड। और जब v की बात करते हैं 72 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 60, ये हो जाएगा हमारे पास 6 मतलब क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और t का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एस इक्वल टू होता है v प्लस यू बटा 2 इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम बताएंगे कि हम फॉर्मूला को कैसे लाए हैं। तो v का वैल्यू क्या है 20 है, बट प्लस 10/2 और टाइम t क्या है 10 सेकेंड है, 30/2 इंटू 10, ये कट गया 15, ये वैल्यू आ गया 150 मीटर आ गया है। हम लोग ने क्या किया है, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, हम लोग ने क्या किया है, इस का वैल्यू निकाल दिया।
हम इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं कि कैसे आ गया है। तो हम लोग करते हैं ड्राइव, किस फॉर्मूला को हम लोग ने कैसे लिखा है, s बराबर v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as हो जाएगा। और जब पुट करते हैं s इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2 इंटू ए। और ए का आप जानते हैं v माइनस यू बाई टी होता है। इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसमें क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2 इंटू वी माइनस यू बटा टी। पुट करेंगे क्या होगा v माइनस यू इंटू वी प्लस यू और बटा 2 इंटू वी माइनस यू बट इंटू टी कैंसिल हो गया है, v प्लस यू इंटू टी बटा 2। यह s का वैल्यू आ गया है, s बराबर v प्लस यू इंटू टी बाई 2। ये हम लोग ने फॉर्मूला को यूज किया है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। बोला गया है इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट एट द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है। तभी हम लोग ने क्या किया है, u का वैल्यू हमारे पास आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। अब जानते हैं a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। v का वैल्यू क्या है 20 है और u का वैल्यू 10 है बटा t 10 हो जाएगा 10 बाई 10 कैंसिल हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया वैल्यू आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का यह हमारे पास आंसर है। हम चलते हैं 3 नंबर में। ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। मान लेते हैं यह कार है, यह कार क्या है इनिशियल कंडीशन में रुका हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम रेस्ट मतलब वह स्टेट रेस्ट कंडीशन में है, यू का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और लिखा हुआ है ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। यह क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड जा रहा है फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है जब यह 10-25 सेकेंड तक चलता है इसका वैल्यू हो जाता है 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है u का वैल्यू आ रहा है u का वैल्यू आ रहा है 0 मीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या है टाइम का वैल्यू दे दिया गया है 25 सेकेंड। तो हम जानते हैं फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है, v माइनस यू बटा टी इक्वल टू ए होता है। और जब पुट करेंगे 100 माइनस 0 बटा टी का वैल्यू कितना है 25 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा 100 बाई 25 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ गया है, वह क्या है ए का वैल्यू आ गया है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोला गया है इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की बात बोला है कि इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। मतलब क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। तो हम फॉर्मूला पुट किए हैं v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो v का वैल्यू क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, u क्या है 0 बटा 2 और टाइम t क्या है 25। मतलब क्या है 100 बाई 2 इंटू 25। ये कट जाएगा 50 हो जाएगा 5 इंटू 250। जब वैल्यू हो रहा है कितने 1250 मीटर। ओके अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। बोला गया है एट अ गिवन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ ए स्कूटर इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट बिकम्स 18 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन। बोला गया है क्वेश्चन बोला है कि अगर यहाँ पे कोई स्कूटर है पोजीशन ए पे, जब वह स्टार्ट ए कंडीशन पे था तो उसका वैल्यू क्या है 54 किलोमीटर पर आवर है। जब वह स्कूटर चलना शुरू किया 10 सेकंड तक चला, 10 सेकंड चलने के बाद उसका क्या वैल्यू हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि उसका एक्सीलरेशन निकालिए। जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे यह u है और ये हमारे पास v है। u का वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आवर
क्या निकाल के आ जाएगा 54 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60 कट गया 9 90 बाई 6 क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। जब 15 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आ गया है तो v का वैल्यू आ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। 1000 बाई 60 इंटू 60 कैंसिल हो गया 3 2 ये वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। मुझे निकालना है एक्सीलरेशन। जानते क्या है v बराबर u प्लस ए टी और v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी और a का वैल्यू है v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू है 5 माइनस 15 बाई टाइम 10 तो माइनस 10 बाई 10 हो जाएगा मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह वैल्यू हमारे पास आ गया है। वह क्या है एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया है जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड करने के लिए। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बोला गया है इन द above question calculate the time in which it will become to rest। मतलब क्या है u का वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आवर और v का वैल्यू 0 पुट कर रहा है। बोल रहा है कि जब आपका u क्या है 54 किलोमीटर पर आवर और v हो जाएगा 0। मुझे निकालना है कि किस टाइम में जो टाइम निकालना है कि आपका v 0 हो जाएगा मतलब वह स्टॉप हो जाएगा जब a का वैल्यू क्या है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू है और जब इसको तोड़े हैं तो क्या हुआ था 15 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी होता है तो v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी। टी का वैल्यू निकालना है v माइनस यू बाई ए। v का वैल्यू 0 u का वैल्यू क्या है u का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 15 अब बटा a का वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ गया है जो बोला गया है इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द टाइम इन विच इट विल बिकम टू रेस्ट। तुम्हारे पास क्या है कि 15 सेकंड तक चलेगा तो वह क्या होगा वह स्टॉप हो जाएगा और उस कंडीशन में v का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला गया इन एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तुम्हारे पास फॉर्मूला है कि अगर आपके पास u क्या था 54 किलोमीटर पर आवर, इसका वैल्यू था 15 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू 0, a का वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम t का वैल्यू आ गया था 15 सेकेंड। हमें निकालना है कि s का वैल्यू निकालना है तो s क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut का मान क्या होगा u इंटू टी मतलब 15 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर क्या होगा 225 माइनस 225 बाई 2 225 माइनस 112.5 क्या हो जाएगा 112.5 मीटर। ये कैंसिल होगा तो क्या होगा 112.5। हमारा वैल्यू आ गया है एस का वैल्यू 112.5 मीटर जो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया। ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। इसमें क्या है एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10 to the power 6 meter per second emerge from a sheet of paper of thickness 2.1 into 10 to the power -4 centimeter with a velocity of 2 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate the time taken by the electron to pass through the sheet of the paper। हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है इसका वेलोसिटी क्या है दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड वैल्यू दिया गया है और यह क्या है एक शीट है। इसका थिकनेस क्या है थिकनेस दिया गया है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। जब इसका वैल्यू निकाला गया है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर और जब यह इलेक्ट्रॉन इस पर स्ट्राइक किया तो उसका v का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड और यह क्या था u का वैल्यू था।
बोला गया है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू द शीट ऑफ द पेपर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला हमारे पास होता है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला होता है। तो एस का वैल्यू अगर हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और एस का वैल्यू भी दे दिया गया है, मतलब क्या होगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s इक्वल टू ए। जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू एस। एस का वैल्यू क्या है 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर इक्वल टू आ गया है ए का वैल्यू। और जब इस ए का वैल्यू निकाला गया है, जब हम कैलकुलेट किए हैं तो वैल्यू आ गया है हमारे पास -5 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको इस ये जो वैल्यू है ए का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे v बराबर u प्लस ए टी पे पुट करेंगे, तो हमें t निकालना है। t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बटा ए, और v का वैल्यू हो जाता है हमारे पास, v का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और u का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और ए का दिया गया है -5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसे हम पुट किए हैं और जब वैल्यू निकाले हैं तो टी का वैल्यू आ गया है 6 इंटू 10⁻13 सेकेंड। 6 इंटू 10⁻13 सेकेंड। ओके, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला गया है ए बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। मतलब ये 2 सेकेंड तक जब कोई ऑब्जेक्ट चला है तो वह डिस्टेंस ट्रेवल किया है 200 सेंटीमीटर, एंड 220 इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। फिर 220 जाएगा इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो नेक्स्ट 4 सेकेंड में क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है ए बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो फर्स्ट 2 सेकंड में उसने क्या किया है 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और अगला 4 सेकंड में उसने क्या किया है 220 सेंटीमीटर क्या किया है डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो क्वेश्चन बोला गया है व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 7th सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो फ्रॉम द स्टार्ट 7 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा, इसका मतलब क्या है 2 सेकंड और 4 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट, तो हो जाएगा 6 सेकंड। 6 सेकंड। अब बोला गया है कि 7वां सेकंड, इट मीन्स क्या है जब ऑब्जेक्ट 1 सेकंड, मतलब क्या है एक जो बॉडी चल रहा है 1 सेकंड और चलेगा, तब उसका जो वेलोसिटी होगा v का वैल्यू वो मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी क्या है u है और एक्सीलरेशन a है। फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का वैल्यू क्या है, u हमारे पास u अंडरस्टूड है, u t का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस हाफ a इंटू टी। a का वैल्यू क्या है a होगा, और t स्क्वायर मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, मतलब क्या है 2u प्लस हाफ a इंटू 4, कैंसिल हो गया 2, 2u प्लस 2a। तो s इक्वल टू 2u प्लस 2a होगा, और s क्या है 200 है, तो 200 इक्वल टू 2u प्लस 2a। u प्लस a का वैल्यू हो जाएगा 100, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर सेकेंड की बात करते हैं क्या होगा, s इक्वल टू 6u u इंटू 6 प्लस हाफ 80 स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 6u प्लस 18a इक्वल टू 200 200 प्लस 220 हो जाएगा 420। 420 इक्वल टू 6u प्लस 18a, 6 कॉमन होगा तो 17 इक्वल टू u प्लस 3 इंटू a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है
u प्लस ए इजकल टू 100 और u प्लस 3a इजकल टू 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -2a इजकल टू 30 और a का वैल्यू हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह वैल्यू हो गया है हमारा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास निकालना क्या है, इस पॉइंट पे v का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस a इंटू टी। और u क्या है, u का वैल्यू हमारे पास अभी तक नहीं निकाले हैं, तो निकालते हैं। a का वैल्यू है -15, हम जानते हैं क्या है, u प्लस a इजकल टू 100 है, तो u हो जाएगा u इजकल टू -15 इजकल टू 100। तो u का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 115 मीटर पर सेकेंड। यह वैल्यू आ रहा है, हम लोग पुट करेंगे इसके जगह पे 115 प्लस 80। a का वैल्यू क्या है, -15 इंटू 7, क्या हो जाएगा 115 प्लस -105, वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ गया है, v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला गया है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड। ओके, मतलब क्या है, एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट किया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू क्या है, 0 होगा। एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड, ए दिया, एक क्या है, कांस्टेंट है और एक्सपीरियंस कर रहा है फॉर 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड तक यह वैल्यू आपका निकाल रहा है। और वह क्या है, अगर डिस्टेंस बोला है कि अगर डिस्टेंस y1 है इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, मतलब क्या है, इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस y1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड एंड ए डिस्टेंस y2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब ये क्या है, हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक y1 होगा और ये y2 होगा। अब में क्या निकालना है, जानते हैं कि फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट है, हम लोग क्या करेंगे, u इंटू 10, फर्स्ट 10 सेकंड की बात करेंगे हम लोग, 0 इंटू 10 प्लस हाफ ए, ए का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, वो बोला गया कि कांस्टेंट है, तो हम लोग ए लिख देते हैं। वैल्यू क्या आ गया है, 100 a by 2 इजकल टू 15 a, और s क्या है, y1 है, मतलब क्या है, y1 इजकल टू 50 a। यह वैल्यू हमारे पास आ गया है एक वाला फर्स्ट 10 सेकेंड का। अगर नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 और y2, लिखेंगे क्या, y1 इजकल टू y2 इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का वैल्यू क्या है, 0 है, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 प्लस हाफ a और टी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 400 बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा 200 a, 200 a हो जाएगा y1 प्लस y2 का वैल्यू। अब क्या करते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं, y1 की जगह पे 50 है, 50a प्लस y2 इजकल टू 200a, वैल्यू हो गया है 150a। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 50 इंटू a, ये वैल्यू है 3 इंटू y1, y2 का रिलेशन आ जाएगा 3y1। ये हमें निकालना है, यह हमें रिलेशन स्टेबल करना है। तो हम लोग ने आज क्या किया है, एम करीम चैप्टर नंबर 3 का 1 से 10 तक का क्वेश्चन को हम लोग ने सोल्व किया है। अब हम लोग नेक्स्ट में जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।